आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला यूनिट इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। तो इसमें पहला यूनिट में हमारा सबसे पहला टॉपिक है IoT एंड इट्स डेफिनेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम यहाँ देखते हैं IoT क्या होता है। तो IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आइए हम इसको डिफाइन करते हैं। अ सिस्टम ऑफ डिवाइसेज connected through the internet that can collect, send, receive data. These devices include everyday objects like a smart home appliances, wearable fitness tracker, and industrial sensor. They work together to automate tasks, improve efficiency, and provide real-time insights. ये हमारा IoT डिवाइसेज है या हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कुछ होने वाला अप्लायंसेज है सबको उसमें से सबको इंटरनेट के थ्रू डेटा को कलेक्ट करता है, रिसीव करता है और सेंड करता है। और यहाँ पे दिया गया है कि these devices include everyday objects like a smartphone appliances, wearable fitness tracker and industrial sensor। तो हमारा जितना भी होम अप्लायंसेज है जैसे फ्रिज हुआ, गीजर हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ और जो हमारा स्मार्ट वॉच हुआ, इंडस्ट्री में जो सेंसर सब यूज किया जाता है सब IoT से कनेक्टेड होता है। दे वर्क टुगेदर टू ऑटोमेट टास्क। यह एक साथ काम करता है जो हमारे टास्क को ऑटोमेट कर देता है, जो अपने आप वर्क करता है और खुद का एफिशिएंसी बढ़ाता है। तो ये हमारा हो गया डेफिनेशन और हम आगे देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IoT। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हमारा है कनेक्टिविटी। IoT डिवाइसेज नीड टू टॉक टू ईच अदर एंड द इंटरनेट। तो हमारा IoT डिवाइसेज है एक दूसरे से टॉक करता है इंटरनेट के थ्रू। दे यूज टेक्नोलॉजी लाइक वाईफाई, ब्लूटूथ, Zigbee एंड मोबाइल नेटवर्क जैसे 4G 5G टू सेंड एंड रिसीव डेटा। तो ये जो IoT का टेक्नोलॉजी है वो वाईफाई को यूज करके ब्लूटूथ, Zigbee एंड मोबाइल नेटवर्क इस सब का यूज करके कम्युनिकेट करता है एक दूसरे से। दे अलाउ देम टू वर्क टुगेदर एंड शेयर इंफॉर्मेशन। तो इसी कनेक्टिविटी के थ्रू ये एक दूसरे को डेटा को शेयर करता है। तो हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटेलिजेंस। तो these devices are smart because they can collect data, analyze it and take action automatically। तो हमारा ये जो IoT का डिवाइसेज है वो इतना इंटेलिजेंस है जो बहुत ही स्मार्ट तरीका से डेटा को कलेक्ट करता है, उसमें एनालाइज करता है जो किस टाइप का डेटा है, क्या काम करता है एंड ये ऑटोमेटिक एक्शन लेता है। जैसे हमारा डेटा हुआ जैसे फ्रिज है तो फ्रिज में टोमेटो है तो टोमेटो जैसे ही ख़त्म होने लगता है तो हमारा ये फ्रिज ऑटोमेट नोटिफिकेशन कर देगा जो ये ख़त्म हो रहा है। तो इसी प्रकार इंटेलिजेंस काम करता है ऑटोमेटिक। फॉर एग्जांपल स्मार्ट thermostat can check the room temperature and turn on the air conditioner if it gets too hot। तो जैसे हमारा रूम का टेम्परेचर बढ़ता है या कमता है उसी के अनुसार हमारा जो थर्मोस्टेट है ये टेम्परेचर को ज़्यादा और कम कर सकता है। तो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है स्केलेबिलिटी। तो IoT systems can grow easily. You can add more devices like more smart bulbs in the house or more sensor in a factory। तो जैसे जैसे हमारा ये जीवन लाइफ आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं जो हमारे घर में जैसे सिस्टम सब बढ़ते जाता है इसी प्रकार इंडस्ट्री में भी सेंसर सब इंक्रीज होता है। विदाउट नीडिंग अ कंप्लीट डिजाइन द सिस्टम विल स्टिल वर्क स्मूथली। तो इसमें यही बताया स्केलेबिलिटी में जैसे जैसे हमारा नीड बढ़ते जाता है उसी प्रकार हमारा इसका ग्रो ऑटोमेटिक बढ़ते जाता है। हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है डायनामिक एंड सेल्फ अडेप्टिव। IoT devices can adjust automatically based on the situation। तो हमारा जो जितना IoT का सिस्टम है डिवाइसेज है ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है सिचुएशन के अनुसार। फॉर एग्जांपल स्मार्ट स्ट्रीट लाइट कैन
brighten up when someone walk by, and dim down when no one is around, saving energy। जैसे हमारे मोहल्ले में जो स्ट्रीट लाइट होता है, जैसे कोई वहाँ से क्रॉस करता है तो ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो जाता है, और जैसे कोई नहीं रहता है तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। तो यही सेल्फ एडेप्टिंग की तरह काम करता है हमारा IoT डिवाइस। तो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है रियल टाइम प्री प्रोसेसिंग। IoT devices work instantly. They process data as soon as they receive it and take action immediately। IoT डिवाइसेज होता है वो इंस्टेंट काम करता है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि ये सब ऑटोमेट होता है। द प्रोसेस द प्रोसेस एज सुन एज दे रिसीव इट, जैसे ही वो किसी प्रोसेस को रिसीव करता है वो प्रोसेस उतना जल्दी ही एक्शन ले लेता है। For example, a smart security camera can detect a person at the door and send an alert to your phone in real time। जैसे हमारे घर के गेट पे कोई कैमरा लगा हुआ है, सिक्योरिटी कैमरा, तो वो जैसे ही कोई ऐसा थर्ड पार्टी बिहेव देखता है तो ऑटोमेटिक हमारे पास अलर्ट सेंड कर देता है नोटिफिकेशन के। तो ये रियल टाइम प्रोसेसिंग हो गया। तो नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है सिक्योरिटी। Since IoT devices share a lot of data, they must be protected from hackers and cyber threats। Strong security measures like encryption, authentication, and firewall are used to keep data safe। ये encryption, authentication and firewall जो होता है, ये हमारे डेटा को सुरक्षित रखता है। जैसे इसमें AI का टूल यूज होता है, जिससे ये थर्ड पार्टी ऐप जैसे कोई वायरस भेजता है उसे हमको प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारा करेक्टरिस्टिक्स हो गया। तो आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पे डायग्राम से एक्सप्लेन किया गया है पूरा करेक्टरिस्टिक्स को। तो पहला हमारा कनेक्टिविटी था, दूसरा इंटेलिजेंस था, फिर तीसरा स्केलेबिलिटी था, फिर डायनामिक एंड सेल्फ एडेप्टिंग, फिर रियल टाइम प्रोसेसिंग देखें, फिर लास्ट में सिक्योरिटी देखें। तो ये हमारा 6 टोटल करेक्टरिस्टिक्स हुआ। इतना आप एग्जाम में लिख देते हैं तो आपका मार्क्स फुल में फुल पक्का मिल जाएगा। चलिए हम देखते हैं आगे। आगे आगे हमारा टॉपिक है IoT कॉन्सेप्चुअल एंड आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है। IoT is structured into different layers that define its function and interaction flow। It ensures a smooth communication and data processing between devices and the cloud। तो हमारा जो IoT डिवाइसेज है यह विभिन्न विभिन्न मतलब डिफरेंट लेयर में वर्क करता है, और इसका फंक्शन भी डिफरेंट लेयर का भी फंक्शन डिफरेंट होता है। तो हम एक एक लेयर को देखेंगे आगे। तो इट इंश्योर स्मूथ कम्युनिकेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग बिटवीन डिवाइसेज एंड द क्लाउड। जैसे क्लाउड में कोई डेटा हुआ, हमारे डिवाइस में कोई डेटा हुआ, तो उसको इतना स्मूथ वर्क करता है कि मुझे पता भी नहीं चलता है कि कोई बग है इसमें। तो हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स फ्रेमवर्क। तो हमारा पहला है लेयर है परसेप्शन लेयर। इसमें सेंसर एंड एक्चुएटर होता है। तो हम देखते हैं फर्स्ट लेयर परसेप्शन लेयर क्या होता है। दिस इज अ फिजिकल लेयर where IoT devices collect data from the environment using sensor। तो ये हमारा इसको बोलते हैं फिजिकल लेयर। ये हमारा फिजिकल लेयर जो होता है वो सबसे आउटर लेयर होता है। इसका काम है हमारे इन्वायरमेंट से जितना डेटा होता है उसको कलेक्ट करना, और ये सेंसर का यूज करके डेटा को कलेक्ट करता है, जैसे टेम्परेचर, मोशन, ह्यूमिडिटी सेंसर। तो जैसे टेम्परेचर थर्मामीटर होता है, टेम्परेचर को ऑटोमेटिक में बता देता है कितना टेम्परेचर है, मोशन स्पीड बता देता है, ह्यूमिडिटी बता देता है। तो ये सब हमारा परसेप्शन लेयर है जो कि सबसे फिजिकल लेयर है। एक्चुएटर परफॉर्म एक्शन बेस्ड ऑन द कलेक्टेड डेटा। तो जैसे मेरा डेटा कलेक्ट होता है तो उस पर क्या परफॉर्म एक्शन परफॉर्म करना है, वो उसका काम मेरा आता है एक्चुएटर का। जैसे टर्निंग ऑन ऑफ फैन व्हेन द टेम्परेचर इज हाई। जैसे थर्मामीटर टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, जैसे ही टेम्परेचर डिटेक्ट हुआ वैसे ही टेम्परेचर यदि हाई है
तो ऑटोमेटिक ये फैन को ऑन कर देगा। तो यही हमारा IoT डिवाइसेस करता है। तो हमारा नेक्स्ट लेयर है नेटवर्क लेयर, अब इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन लेयर। This layer transmit and collect data from the perception layer to processing unit or cloud serves using various communication technologies such as Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRa and cellular network जैसे 4G 5G। तो यह हमारा दूसरा लेयर हुआ नेटवर्क लेयर, और इसका काम है कम्युनिकेट करना। जैसे परसेप्शन लेयर से जो डेटा आ रहा है उसको हम जैसे उसको हम डिफरेंट डिवाइस से, जो हमारा IoT डिवाइस से डिफरेंट है, उसे कम्युनिकेट करवाना। जैसे कोई दो डिवाइस है, वाईफाई से कनेक्ट हो, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो, जिग्बी से कनेक्ट हो, लोरा से कनेक्ट हो और सेलुलर नेटवर्क से कनेक्ट हो। तो जैसे हमारा एक ही नेटवर्क से जो कनेक्ट रहता है, तो उसको परसेप्शन लेयर से ये डेटा को भेजने का काम करता है हमारा नेटवर्क लेयर। इसको हम कम्युनिकेशन लेयर कहते हैं। तो देखते हैं हमारा अगला है एज लेयर, इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग लेयर। तो जैसे ही हमारा परसेप्शन लेयर डेटा को एनवायरनमेंट से कनेक्ट करके करता है, और नेटवर्क लेयर उसको अपने कनेक्टेड डिवाइसेस को भेजता है, तो वो डिवाइसेज जैसे ही वो डिवाइसेज उस डेटा के साथ जो प्रोसेस करता है, जो वर्क करता है, वो हमारा एज लेयर में करता है। तो देखते हैं दिस लेयर प्रोसेसेस द रॉ डेटा from IoT devices closer to the source, reducing latency and bandwidth use। तो इसमें बताया गया है जैसे ही हमारा जो रॉ डेटा होता है उसको ये बहुत ही इफिशिएंसी से प्रोसेस करता है, जो हमारा आगे फ्यूचर में उसका यूज हो सके। एज communicating Edge computing ensure real-time data analysis before sending it to cloud for further processing। जो हमारा डेटा ये होता है उसको ये क्लाउड क्लाउड पे सेंड करने से पहले प्री प्रोसेस कर देता है। तो जैसे इसमें कोई जैसे नल वैल्यू हो गया या कुछ ऐसा हो गया जिसका काम नहीं होता है, उसको ये कट कर देता है, और ये इम्पोर्टेंट फीचर को एप्लीकेशन लेयर में ये सेंड कर देता है। तो हमारा नेक्स्ट है एप्लीकेशन लेयर, जिसको बोलते हैं यूजर इंटरफेस। द फाइनल लेयर वेयर प्रोसेस डेटा इज प्रेजेंटेड टू यूजर थ्रू वेब एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप और डैशबोर्ड। दिस लेयर अलाउ यूजर्स टू मॉनिटर एंड कंट्रोल IoT डिवाइसेस रिमोटली। तो इसमें एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, इस सबसे पहले इसको हम फाइनल लेयर कहते हैं, क्योंकि यह लास्ट लेयर होता है जहाँ पे ये डेटा को प्रेजेंट करता है वेब एप्लीकेशन के थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू और डैशबोर्ड के थ्रू। इसलिए अलाउ यूजर टू मॉनिटर एंड कंट्रोल IoT डिवाइसेस रिमोटली। जैसे हमारा डेस्कटॉप पे जो दिखता है उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, वो एप्लीकेशन लेयर में होता है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो गया, IoT कंसेप्चुअल एंड आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क। तो हम इतना हम लिख यदि हम इतना लिख देंगे हमारे एग्जाम में, तो हमारा हमें फुल मार्क्स मिल जाएगा। और ये हम देखते हैं आगे हमारा कौन सा टॉपिक है। अगला हमारा टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ IoT इकोसिस्टम। तो कंपोनेंट ऑफ IoT इकोसिस्टम में हमारा सबसे पहला आता है सेंसर एंड एक्चुएटर फिजिकल वर्ल्ड इंटरेक्शन। तो हम सेंसर एंड एक्चुएटर का देखते हैं क्या होता है। सेंसर कलेक्ट रियल वर्ल्ड डेटा सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, मोशन एंड प्रेशर। हम आगे भी इसको पीछे भी इसको हम देख चुके हैं। जो सेंसर का क्या काम है, सेंसर क्या करता है, सेंसर ऑटोमेटिक डेटा को जो रियल टाइम में हमारा डेटा है इसको सेंसर के थ्रू ये सेंस करता है और बताता है जो ये कौन सा डेटा है। एक्चुएटर उस पर एक्शन परफॉर्म करता है। जो इन्वायरमेंट से डेटा को कलेक्ट करता है उसको हम सेंसर कहते हैं, और जो उस डेटा पे जो एक्शन परफॉर्म होता है उसको हम एक्चुएटर कहते हैं। तो एक्चुएटर परफॉर्म एक्शन बेस्ड ऑन सेंसर डेटा लाइक टर्निंग ऑन लाइट, एडजस्टिंग थर्मोस्टेट और स्टार्टिंग मोटर। जैसे हमारा पानी का टंकी है उसमें हम IoT डिवाइस फिट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक मोटर को स्टार्ट कर देगा जब उसमें पानी खत्म हो जाए। तो हमारा इसमें दूसरा है IoT गेटवे। इस
IoT गेटवे इसको हम बोलते हैं, और इसको हम ऐसे भी बोलते हैं डेटा ट्रांसमिशन। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन IoT डिवाइसेस एंड क्लाउड नेटवर्क। हम इसको ब्रिज बोलते हैं IoT डिवाइसेस और क्लाउड नेटवर्क के बीच का, क्योंकि इसका नाम ही है गेटवे। तो इसका गेटवे का इसका काम होता है डेटा को ट्रांसमिट करना वन डिवाइसेस टू अदर डिवाइसेस। तो हमारा पहला डिवाइस जो है IoT डिवाइस है, और इसको सेंड करता है क्लाउड नेटवर्क। It collects data from multiple sensor, processes it locally if needed। मतलब ये डेटा को जो कलेक्ट करता है मल्टीपल सेंसर से, और उसमें यदि कोई प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है तो ये उस डेटा में को प्रोसेस भी करता है एंड सेंड इट टू द क्लाउड सर्वर्स यूजिंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल लाइक MQTT, HTTP और COAP। उसके बाद यह उस डेटा को क्लाउड पे सेंड कर देता है, किसके थ्रू? तो MQTT, HTTP एंड COAP के थ्रू। यह हमारा हमारा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, इसके थ्रू वो सेंड कर देता है। तो हमारा अगला अगला हमारा IoT इकोसिस्टम है क्लाउड एंड एज कंप्यूटिंग, डेटा प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। क्लाउड एंड एज कंप्यूटिंग क्या होता है? इसको हम ऐसे भी बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स लार्ज स्केल डेटा स्टोरेज, एडवांस प्रोसेसिंग एंड एनालिटिक्स, enabling AI and machine learning applications। तो हमारा क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग क्या प्रोवाइड करता है? लार्ज स्केल में डेटा को प्रोवाइड करता है, उसमें प्रोसेस करता है। जैसे कोई AI का टूल होता है, AI का मॉडल होता है, उसमें क्या करता है? उसको सबसे पहले डेटा दिया जाता है, और उस डेटा को वो प्रोसेस करता है, एनालाइज करके वो एक्शन लेता है। उसी वही बताया गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड लार्ज स्केल डेटा स्टोरेज, advanced processing and analytics, enabling AI and machine learning application। तो ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है AI को ये प्रोवाइड करता है, ये सब डेटा स्टोरेज, एडवांस प्रोसेसिंग एंड एनालिटिक्स जो AI उस पर वर्क करता है। एज कंप्यूटिंग प्रोसेसेस डेटा क्लोजर टू द सोर्स, रिड्यूसिंग लेटेंसी एंड बैंडविड्थ कंजप्शन। तो हमारा ये भी खत्म हुआ। हम आगे देखते हैं अगला क्या है हमारा यूजर इंटरफेस। तो हम यूजर इंटरफेस ये तो सबसे लास्ट होता है, जिसमें हम ऐप और वेब इंटरफेस भी इसको बोलते हैं, और उसको यूजर इंटरफेस के थ्रू ही हम उस डेटा को देखते हैं। एप्लीकेशन लाइक मोबाइल ऐप, डैशबोर्ड एंड वेबसाइट allow user to interact with IoT devices, view real time data and control operation remotely। जैसे हमारा कोई डेटा है, तो वो डेटा जैसे ही हमारा यूजर इंटरफेस, जैसे कोई एप्लीकेशन हुआ उस पर पहुँचता है, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन, डैशबोर्ड और वेबसाइट पे, तो उस पर यूजर इंटरेक्ट करता है किसके थ्रू? IoT डिवाइसेस के थ्रू। और वो रियल टाइम डेटा को देखते रहता है और उसको कंट्रोल करता है। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कोई जैसे कोई एम्प्लॉय है, वो ऑफिस से घर आ रहा है, तो घर आने से पहले ही वो उसको नोटिफिकेशन और रिमोट के थ्रू एक्शन लेता है। क्या एक्शन? मतलब वो एक्शन देता है जो गीजर को, जो वो पानी को गर्म कर ले। तो यही काम करता है हमारा IoT डिवाइस। तो यहाँ पे ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो गया। तो हमारा अगला है फिजिकल एंड लॉजिकल डिजाइन ऑफ IoT। हम अब डिजाइन इसका देखेंगे, IoT डिवाइस का कैसा डिजाइन होता है। तो इसमें टू टाइप का डिजाइन होता है, एक होता है फिजिकल डिजाइन, एक होता है फिजिकल डिजाइन और दूसरा होता है लॉजिकल डिजाइन। तो हम सबसे पहले फिजिकल डिजाइन में देखते हैं। तो फिजिकल डिजाइन में जो होता है वो हार्डवेयर कंपोनेंट सब मिल रहता है। तो इसमें हम देख चुके हैं सेंसर होता है, गेटवेज होता है, एक्चुएटर होता है, कम्युनिकेशन मॉड्यूल सब होता है। सेंसर सेंसर क्या होता है? इट कलेक्ट डेटा फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो सेंसर जो इन्वायरमेंट में हमारा जो डेटा है इसको कलेक्ट करने का काम करता है, वो सेंस कर लेता है जो ये डेटा कौन सा डेटा है, ये क्या है, कैसे है, इसको सेंस करता है। जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मोशन सेंसर। तो ये हमारा सेंसर हुआ। गेटवे का काम क्या होता है? इट एक्ट्स एज intermediary between devices and the cloud, handling data transmission। तो वो इंटरमीडिएटर की तरह वर्क करता है हमारा गेटवे, इसके थ्रू डिवाइसेज एंड क्लाउड के बीच में। इट हैंडल द डेटा ट्रांसमिशन, ये एक डिवाइस और क्लाउड के बीच में जो डेटा ट्रांसमिशन
का काम होता है वो गेटवे के थ्रू होता है। तो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है एक्चुएटर। इट कन्वर्ट डिजिटल डिजिटल कमांड इनटू रियल वर्ल्ड एक्शन। तो एक्चुएटर क्या करता है, डिजिटल कमांड को रियल वर्ल्ड एक्शन में कन्वर्ट करता है। जैसे हम अभी एग्जांपल दिए थे, जैसे कोई एम्प्लॉय आता है, वो घर पे जाता है तो वो रास्ते से वो क्या करता है, कमांड देता है गीजर को कि वो पानी को गर्म करे। यही जैसे वो डिजिटल कमांड को वो रियल वर्ल्ड एक्शन में कन्वर्ट करता है। जैसे मोटर हुआ, स्मार्ट लॉक हुआ, एलईडी हुआ। तो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है कम्युनिकेशन मॉड्यूल। कम्युनिकेशन मॉड्यूल क्या करता है, इट इनेबल डिवाइस कनेक्टिविटी थ्रू वाईफाई, ब्लूटूथ, जीबी, लोरा एक्सेट्रा। तो ये डिवाइस की कनेक्टिविटी को परफॉर्म करता है। जैसे हमारा कोई एक नेटवर्क में कितना डिवाइसेस कनेक्ट है, जैसे वाईफाई के थ्रू हमारा मोबाइल कितना कनेक्ट है, ब्लूटूथ डिवाइस के थ्रू हमारा दो डिवाइस कनेक्ट होता है, वैसे ही जीबी एंड लोरा के थ्रू होता है। तो हमारा ये फिजिकल डिजाइन कंप्लीट होता है। और आगे हम देखते हैं लॉजिकल डिजाइन। लॉजिकल डिजाइन में हमारा होता है मोस्टली इसमें फंक्शन होता है। तो आईओटी डिवाइस कैसे फंक्शन करता है और टाइप कितने टाइप में वो फंक्शन कर परफॉर्म करता है, वही हमारा लॉजिकल डिजाइन में बताया गया है। लॉजिकल में मोस्टली फंक्शन की हम बात करते हैं। और हमारा पहला है फंक्शनल ब्लॉक, परसेप्शन लेयर। फिर दूसरा है नेटवर्क लेयर, फिर है एज लेयर, और फिर लास्ट में हमारा आता है एप्लीकेशन लेयर। हम एक एक करके देखते हैं। परसेप्शन लेयर में क्या होता है, इट कलेक्ट्स रॉ डेटा फ्रॉम सेंसर एंड सेंड इट्स फॉर प्रोसेसिंग। परसेप्शन लेयर सबसे आउटर लेयर होता है, इसको फिजिकल लेयर भी कहते हैं। ये रॉ डेटा को कलेक्ट करता है सेंसर से और ये प्रोसेसिंग के लिए सेंड करता है। सेकेंड हमारा है नेटवर्क लेयर। इट facilitates data transmission between IoT devices and cloud servers। तो ये हमारा जो नेटवर्क डिवाइसेज है, ये ट्रांसमिट करता है IoT डिवाइस और क्लाउड के बीच में डेटा को ट्रांसमिट करता है। कहाँ से, IoT डिवाइस से क्लाउड पे। हमारा नेक्स्ट लेयर है एज लेयर। इट परफॉर्म रियल टाइम लोकल डेटा प्रोसेसिंग एंड रिड्यूस लेटेंसी। तो ये रियल टाइम डेटा को प्रोसेस करता है। इसका काम यही है कि वो रियल टाइम डेटा को कैसे परफॉर्म करे। जैसे गीजर ऑन होना, फ्रिज ऑन होना, फ्रिज में बताना जो अभी किस क्वांटिटी में कौन सा सामान है, ये हमारा एज लेयर में काम होता है। तो हमारा नेक्स्ट है एप्लीकेशन लेयर। इसको हम यूजर इंटरफेस भी कहते हैं। इट प्रोवाइड यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग डिवाइसेस। तो इसका क्या काम है एप्लीकेशन लेयर में, ये यूजर इंटरफेस में दिखाता है हमारा मॉनिटर में कि ये कैसे कंट्रोल हो रहा है और क्या हो रहा है। तो यह हमारा जो लॉजिकल लेयर डिजाइन है, इसका सेकेंड पार्ट है डेटा फ्लो एंड प्रोसेसिंग। इसमें बताया गया है जो डेटा किस प्रकार वो फ्लो का होता है, मतलब वन लेयर टू अदर एंड कैसे उसमें प्रोसेस होता है। तो हमारा पहला है डेटा कलेक्शन। सेंसर कलेक्ट रॉ डेटा फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो हम ये बार बार देख रहे हैं क्या सेंसर का काम है, जो इन्वायरमेंट से डेटा को कलेक्ट करना। जैसे कि टेम्परेचर क्या चल रहा है अभी, मौसम क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, तो ये हमारा डेटा कलेक्शन में आ जाता है। फिर हमारा सेकेंड है डेटा ट्रांसमिशन। डेटा इज सेंट बाय कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल लाइक MQTT, HTTP एंड COAP। ये सब हमारा प्रोटोकॉल है, इसको हम कंप्यूटर नेटवर्क में भी देख चुके हैं कि ये डेटा को वो कैसे सेंड करता है कम्युनिकेशन, मतलब वन डिवाइसेस टू अदर डिवाइसेस। मतलब ये डेटा को ट्रांसमिट करता है वन डिवाइसेस टू अदर, वन लेयर टू अदर। इसको ऐसे कहते हैं कि वन लेयर टू अदर लेयर में डेटा को कैसे ट्रांसमिट करते हैं, तो वो डेटा ट्रांसमिशन के थ्रू होता है। हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। तो इसमें हम यही देखते हैं कि डेटा को कैसे हम प्रोसेस करते हैं और उसको हम कैसे स्टोर करते हैं क्लाउड पे। डेटा इज प्रोसेस्ड आइदर ऑन द एज और इन द क्लाउड। तो डेटा को जैसे हम क्लाउड पे हम उसको प्रोसेस करते हैं या एज पे प्रोसेस करते हैं।
यही हमारा डेटा प्रोसेसिंग स्टोरेज में आता है, जो हम कैसे डेटा को प्रोसेस करते हैं और ये कैसे स्टोर करते हैं। हमारा लास्ट है डेटा प्रेजेंट इन एक्सेल। The process data is displayed on application and actionable trigger based on the analysis। तो ये डेटा को डिस्प्ले करता है एप्लीकेशन पे, तो डेटा को एप्लीकेशन पे डिस्प्ले करता है और ये एक्शन को ट्रिगर करता है एनालिसिस के बेस पे। जैसे हम फ्रिज में टोमेटो रखे हैं, टोमेटो यदि टोमेटो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है तो ये नोटिफिकेशन ट्रिगर करेगा एप्लीकेशन पे, जो ये शॉर्टेज हो रहा है हमारा टोमेटो। तो ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है फिजिकल एंड लॉजिकल ऑफ डिज़ाइन ऑफ आईओटी। तो हमारा यहाँ पे आईओटी का डिज़ाइन भी ख़त्म हो रहा है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आईओटी इनेबलर। तो हम यहाँ देखते हैं आईओटी इनेबलर क्या होता है। तो मोस्टली हमारा आईओटी इनेबलर का क्या होता है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, एआई एंड मशीन लर्निंग, वायरलेस कम्युनिकेशन, एम्बेडेड सिस्टम। तो हमारा टोटल आईओटी इनेबलर में होता है क्या, ये इनेबल करता है हमारा सिस्टम सबको। जैसे हम एक एक करके देखते हैं क्या होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, प्रोवाइड स्केलेबल डेटा स्टोरेज, रिमोट एक्सेस एंड कंप्यूटेशनल पावर फॉर आईओटी एप्लीकेशन। तो ये डेटा स्टोरेज प्रोवाइड करता है और रिमोटली एक्सेसिबल एक्सेस यही प्रोवाइड करता है। जैसे हम बोले थे एग्जाम्पल दिए थे, कोई एम्प्लॉय है वो घर आ रहा है तो वो रिमोट से एक्सेस करता है अपना गीजर को जो पानी को गर्म करे। ये हमारा ये सब पर्पज होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। बिग डेटा एनालिटिक्स, इट हेल्प एनालाइज लार्ज डेटा सेट जनरेटेड बाय आईओटी डिवाइसेस to identify pattern and make informed decision। ये बिग डेटा एनालिटिक्स में क्या होता है, ये बिग डेटा एनालिटिक्स क्या करता है, बहुत सारा डेटा सेट्स होता है, उस डेटा सेट्स को एनालाइज करता है। जैसे हमारा कोई डिवाइस है, जैसे कोई मॉडल है वो सीखता है डेटा को देख के, तो वैसे ही ये बिग डेटा एनालिसिस काम करता है। ये क्या करता है, लार्ज डेटा सेट जनरेट होता है, उसको एनालाइज करता है और आईओटी डिवाइस को आइडेंटिफाई करवाता है उसके पैटर्न को, वो किस प्रकार का है, कैसा है और ये कैसा किस काम में लाया जा सकता है। उसके बाद हमारा आता है एआई एंड मशीन लर्निंग। तो हमारा आर्टिफिशियल एंड मशीन लर्निंग इसमें क्या करता है, इट इनेबल इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग, एनोमली डिटेक्शन एंड ऑटोमेशन इन आईओटी एप्लीकेशन। तो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग क्या करता है, एक डिसीजन मेकिंग का काम करता है। जैसे हमारा कोई डेटा है उस पर कैसा डिसीजन हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे टोमेटो का हम एग्जांपल लिए, फ्रिज में कोई टोमेटो स्टोर है तो ये इंटेलिजेंस के थ्रू डिसीजन लेता है क्या, जो जैसे ही टोमेटो ख़त्म होने लगता है तो ये नोटिफिकेशन को ट्रिगर करता है एप्लीकेशन लेयर पे, जो ये ख़त्म हो रहा है। यही काम हमारा एआई एंड मशीन लर्निंग का होता है। फिर अगला आता है वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन में क्या होता है, जैसे वाईफाई के थ्रू जैसे हम डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट होता है, उसी प्रकार जिगबी में भी होता है, लोरा में भी होता है, एनपी-आईओटी में होता है। इट अलाउज सीमलेस डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन आईओटी डिवाइसेस एंड नेटवर्क। तो हमारा इसमें क्या होता है, जैसे कोई नेटवर्क में हमारे डिवाइसेस कनेक्ट है तो उसमें जैसे ट्रांसमिशन डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है उसके थ्रू ये हमारा वर्क परफॉर्मेंस करता है। जैसे हमारा आईओटी टोटल डिवाइस है, जैसे हमारा फ़ोन से कनेक्ट है हमारा फ्रिज, तो फ्रिज हमें नोटिफाई करता है फ़ोन में, जो ये शॉर्ट हो रहा है, क्या उसको चाहिए, क्या ख़त्म हो रहा है, क्या उसमें है, ये हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। उसके बाद हमारा आता है एम्बेडेड सिस्टम। इसमें आता है आर्डिनो, Raspberry Pi, ESP8266। These microcontroller and microprocessor serve as a backbone of IoT hardware, enabling device control and automation। ये क्या करता है, ये माइक्रो कंट्रोलर होता है और माइक्रो प्रोसेसर होता है, यह कंट्रोल करता है और प्रोसेस करता है, और इसको हम बैकबोन भी कहते हैं आईओटी हार्डवेयर का। तो हमसे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है, जो आईओटी का बैकबोन इसे कहा जाता है। तो हम एम्बेडेड सिस्टम जैसे आर्डुइनो, रास्पबेरी, तो ये सब हमारा हुआ आईओटी का बैकबोन।
तो हमारा यहाँ पे IoT इनेबलर वाला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा IoT फर्स्ट यूनिट का IoT नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे इसमें सबसे पहला आता है IoT लैन। IoT लैन को इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो हम देखते हैं क्या होता है IoT लैन। A network limited to a small geographical area such as a home, office, or industrial plant. It typically uses technology like Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, and Ethernet for device communication. तो IoT लैन में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सो मेनी डिवाइसेस कनेक्ट होता है किसमें, तो एक नेटवर्क में। तो एक नेटवर्क में तो वो तो सब में होता है। तो लैन में क्या होता है कि एक यदि एक होम में वो टोटल डिवाइसेज है, एक ऑफिस में है, और किसी इंडस्ट्री प्लांट में वो सब डिवाइसेज एक दूसरे से कनेक्ट है, तो इसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब इस या एक लोकल एरिया में भी डिवाइस कनेक्टेड होता है। उसके बाद हमारा आता है IoT वैन, इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है, और a network that spans a large geographical area such as a city or even global। तो वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है, या वैन्स के कंपैरिजन में लार्जर एरिया को ये कवर करता है। तो लार्जर लार्जर जो जोग्राफिकल एरिया को ये कवर करता है, जैसे कि हमारा कोई सिटी हो गया, जैसे कोई हमारा विलेज हो गया, तो ये आ जाता है इवन ग्लोबली। तो ग्लोबली में जैसे बड़ा बड़ा लार्जर जोग्राफिकल एरिया में जो नेटवर्क कनेक्ट रहता है वो सब आ जाता है IoT वैन में, जिसको हम बोलते हैं IoT वाइड एरिया नेटवर्क। फिर हमारा अगला अगला है IoT नोड। The endpoint devices in an IoT ecosystem such as sensor, actuator, or smart appliances and generate or process data। तो IoT नोड क्या होता है, तो IoT नोड सबसे इंड पॉइंट डिवाइसेज होता है। जैसे इंड पॉइंट डिवाइसेज कौन कौन हुआ, सेंसर हुआ। सेंसर का क्या काम होता है, या इन्वायरमेंट से डेटा को कलेक्ट करता है। तो सेंसर भी हमारा इंड पॉइंट, इसको भी हम लोड करते हैं। एक्चुएटर हो गया, स्मार्ट अप्लायंसेज हो गया, तो ये सब क्या करता है, जितना भी डिवाइसेज होता है जो इंड पॉइंट पे वर्क करता है IoT के लिए, उसको हम बोलते हैं IoT नोड। फिर नेक्स्ट हमारा आता है IoT गेट। IoT गेट में क्या होता है, और डिवाइस दैट कनेक्ट IoT नोड्स क्लाउड और एज कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। तो यह गेटवे क्या होता है, यह डिवाइसेज होता है जो IoT नोड को, जो इंड पॉइंट जो जिसको जो इंड पॉइंट तो अप्लियंसेज होता है, इंड पॉइंट डिवाइसेज होता है, उसको क्लाउड और एज से कनेक्ट करने का काम करता है कम्युनिकेटिव प्लेटफॉर्म पे। इट एग्रीगेट डेटा from multiple devices, applies pre-processing and transmit it over the internet और प्राइवेट नेटवर्क। तो ये क्या करता है, ये गेटवे परफॉर्म करता है, मतलब कनेक्ट करने के लिए क्लाउड और एज पे जो हमारा डिवाइस कैसे कनेक्ट होता है, और वहीं पे यह मल्टीपल डिवाइसेज इनसे अप्लाई करता है, कोई डेटा को प्रोसेस करता है, प्री प्रोसेस करता है, और डेटा को ट्रांसमिट करता है, मतलब वन नेटवर्क में और प्राइवेट नेटवर्क में। मतलब नेटवर्क कई तरह का होता है, प्राइवेट नेटवर्क भी होता है, पब्लिक भी होता है। तो वो अदर अदर डिवाइस में किस प्रकार का वो कनेक्ट करता है, वो IoT गेटवे पे डिपेंड करता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है IoT प्रॉक्सी। IoT प्रॉक्सी क्या होता है, अ सिक्योरिटी लेयर दैट filter, encrypt and manages data between devices and the cloud, ensuring safe communication and preventing cyber threat। यह प्रॉक्सी क्या करता है, साइबर थ्रेट से बचाता है। जैसे कोई डेटा हम स्टोर किए खुद का, तो डेटा वो क्या करता है, साइबर थ्रेट मतलब चोरी होने से बचाता है हमारा डेटा को। तो वही हमारा डेटा प्रॉक्सी वर्क करता है। इससे वो इनक्रिप्ट करते हैं। इनक्रिप्शन में क्या होता है, कोई डेटा को हम इनक्रिप्ट करके भेजते हैं, तो वो डेटा रियल डेटा के थ्रू नहीं दिखता है। उसको रियल डेटा के थ्रू देखने के लिए हमको फिर उसको डिक्रिप्ट करना पड़ता है। या डिफरेंट डिवाइसेज में जब डेटा को सेंड करते हैं, उसी टाइम हम इसको यूज करते हैं। तो हमारा IoT नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पे ख़त्म हुआ। और अगला हमारा टॉपिक है
व्यू ऑफ बेसिक माइक्रो कंट्रोलर एंड इंटरफेस। ये क्या होता है? यह हमारा जो रिव्यू और बेसिक माइक्रो कंट्रोलर एंड इंटरफेस क्या होता है? ये रिव्यू करता है माइक्रो कंट्रोलर का। इसमें हम देखते हैं, इसमें सबसे पहला हमारा आता है माइक्रो कंट्रोलर यूज इन IoT। माइक्रो कंट्रोलर छोटा छोटा कंट्रोलर होता है जो जो IoT डिवाइसेज में जो कंट्रोल करता है हमारा IoT डिवाइसेज को। इसमें सबसे पहले होता आता है Arduino 80 मेगा 328P, ideal for a small scale IoT application with simple sensor and actuator। तो इसमें छोटा छोटा सेंसर और एक्चुएटर यूज होता है, और इसको मेनली हम स्मॉल स्मॉल स्केल पे यूज करते हैं, इसलिए इसको बोलता है माइक्रो कंट्रोलर। और फिर इसमें सेकंड है ESP 8266 ESP32 microcontroller with built-in Wi-Fi and Bluetooth for wireless IoT application। तो ये इसका क्या, ये माइक्रो कंट्रोलर का जो होता है वो वाईफाई के लिए बनाया जाता है, ब्लूटूथ डिवाइसेस के लिए बनाया जाता है, जो छोटे छोटे एप्लीकेशन में हम इसका यूज करते हैं। फिर आता है Raspberry Pi, a Linux-based single board computer for complex IoT application। तो ये मेनली लिनक्स के लिए होता है, और इसको हम सिंगल बोर्ड कंप्यूटिंग भी बोलते हैं, सिंगल बोर्ड कंप्यूटर। तो ये कॉम्प्लेक्स IoT एप्लीकेशन में इसका यूज होता है, और कैपेबल ऑफ एज कंप्यूटिंग एंड AI प्रोसेसिंग। तो इसको हम AI प्रोसेसिंग में भी इसका यूज करते हैं। तो फिर इसमें अगला आता है हमारा इंटरफेसिंग। हमारा इंटरफेसिंग हम आगे देखते हैं इंटरफेसिंग क्या होता है। इसमें सबसे पहला हमारा आता है सेंसर इंटरफेसिंग, कनेक्टिंग टेम्परेचर, मोशन, गैस सेंसर टू माइक्रो कंट्रोलर। जैसे कि हमारा छोटा छोटा सेंसर सब है, उसको हम कैसे हम कनेक्ट करते हैं इंटरफेस के थ्रू, जो हमें सामने से दिखता है, तो वो सब हमारा सेंसर इंटरफेसिंग के थ्रू होता है। फिर आता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में क्या होता है, जैसे वन डिवाइस अदर डिवाइस से कैसे कम्युनिकेट करता है, तो ये सब हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में होता है। जैसे दिया हुआ डेटा एक्सचेंज बिटवीन कंपोनेंट, हमारा वन कंपोनेंट अदर कंपोनेंट में डेटा कैसे एक्सचेंज होता है, ये हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में बताता है। फिर आता है हमारा एक्चुएटर। एक्चुएटर कंट्रोल। एक्चुएटर कंट्रोल क्या करता है? इट कंट्रोलिंग मोटर्स, रिलेज एंड LED बेस्ड ऑन सेंसर इनपुट। ये मेनली LED बेस्ड सेंसर को इनपुट के थ्रू लेता है और कंट्रोल करता है, जैसे मोटर हुआ, रिलेज हुआ, इस सब को कंट्रोल करने का काम करता है। तो हमारा यहाँ पे सब टॉपिक टोटली सब टॉपिक लगभग खत्म हो गया है। सेकेंड जो मेरा टॉपिक था उसको और एक्सप्लेन में हम यहाँ पे देखते हैं, जो है हमारा IoT गेटवे डेटा ट्रांसमिशन। IoT गेटवे डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है, इसको हम एक बार फिर एक्सप्लेन करके डिटेल में हम देखते हैं। एन IoT गेटवे इज द मिडिलमैन बिटवीन सेंसर एक्चुएटर एंड क्लाउड नेटवर्क। तो हमारा जो IoT का जो गेटवे होता है वो मिडिलमैन की तरह वर्क करता है। किसके थ्रू, किसके बीच में? तो सेंसर या एक्चुएटर और क्लाउड नेटवर्क के बीच में, जो क्लाउड नेटवर्क और सेंसर एक्चुएटर के बीच में जो मिडिलमैन का काम करता है, वो हमारा उसको बोलते हैं IoT गेटवे। इसका पर्पस क्या है हम समझ सकते हैं। जो IoT गेटवे का क्या पर्पस है, किस लिए इसका यूज होता है? इट कलेक्ट रॉ डेटा फ्रॉम मल्टीपल सेंसर, perform basic processing if necessary, and transmit the data to the cloud on an edge device। ये क्या करता है? इट कलेक्ट रॉ डेटा फ्रॉम मल्टीपल सेंसर। जितना भी हमारा सेंसर लगा हुआ रहता है, उसी रॉ डेटा को कलेक्ट करता है, और वो बेसिक बेसिक प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है जिसमें नेसेसरी। उसको डेटा को कलेक्ट किया, उसमें कोई प्रोसेस का ज़रूरत पड़ गया, जैसे कोई नल वैल्यू आ गया, कोई डुप्लीकेट वैल्यू आ गया, तो उसको प्रोसेस करने का काम भी हमारा इसमें होता है। एंड इट ट्रांसमिट द डेटा टू द क्लाउड और एज डिवाइसेज। तो हमारा जो एज डिवाइसेज होता है या क्लाउड होता है, उस पर यह डेटा को सेंड करने का भी काम करता है। हम देखते हैं इसका क्यों नीड हुआ, वाई इज इट नीडेड। हम देखते हैं इसका नीड क्यों हुआ। सेंसर जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, a gateway helps filter and pre-process it before sending it to the cloud। जैसे देखते हैं कोई सेंसर हुआ, सेंसर के आसपास जो भी डेटा आता है सबको वो सेंस करके कलेक्ट कर लेता है। यह डेटा धीरे धीरे एकदम लार्ज अमाउंट ऑफ में हो जाता है, तो
गेटवे का क्या काम होता है, उसको फिल्टर करता है और प्री प्रोसेस करता है, मतलब उसको कटाई छटाई करके जो इम्पोर्टेंट डेटा होता है उसको क्लाउड पे सेंड करता है, और सेंड करने से पहले ये फिल्टर करता है और प्री प्रोसेस करता है। इट प्रोवाइड सिक्योरिटी बाय इंक्रिप्शन डेटा बिफोर ट्रांसमिशन, या डेटा के बीच में सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है इंक्रिप्शन के थ्रू, जिससे हमारा डेटा का थ्रेड ना हो सके। Reduces latency by handling some tasks locally instead of always relying on cloud processing। यह latency को भी हैंडल करता है, मतलब रिड्यूस करता है लेटेंसी को सम टास्क के थ्रू। तो यह नीड हम देख ली, इसका नीड क्यों है। फिर इसमें हम देखते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या क्या होता है, यूज होता है। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इसमें यूज होता है MQTT, जिसको हम बोलते हैं मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ये होता है लाइट वेट प्रोटोकॉल, आइडियल फॉर स्मॉल IoT डिवाइसेज विथ लो पावर। फिर अगला हमारा है HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यूज फॉर वेब बेस्ड एप्लीकेशन। तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन को हम जो कम्युनिकेट करते हैं वो HTTP के थ्रू करते हैं कम्युनिकेशन, तो इसको हम बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अगला हमारा आता है COAP, इसको बोलते हैं कॉन्करेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, डिजाइन फॉर लो पावर IoT नेटवर्क। जो भी हमारा लो पावर का IoT नेटवर्क है उसमें हमारा COAP का यूज होता है। तो इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है स्मार्ट सिटी पोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम, जो हमारा स्मार्ट सिटी में जो पोल्यूशन को मॉनिटर करता है उसके बारे में एग्जाम्पल में बताया गया है। यूज एन IoT गेटवे टू कलेक्ट एयर क्वालिटी डेटा फ्रॉम मल्टीपल सेंसर एंड सेंड समराइज रिपोर्ट टू क्लाउड बेस्ड डैशबोर्ड। ये क्या करता है, सिटी में जो पोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगा होता है वो एयर की क्वालिटी को कलेक्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, और यह सबको समराइज करके मल्टीपल सेंसर से जो डेटा उसके पास आता है सबको एक जगह कलेक्ट करके, समराइज मतलब होता है एक जगह एकत्रित करके यह रिपोर्ट तैयार करता है और क्लाउड के डैशबोर्ड को क्लाउड पर भेज देता है। तो आगे देखते हैं क्या होता है क्लाउड एज कंप्यूटिंग, मतलब डेटा प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। ये क्या होता है, once data is collected, it needs to be processed, analyzed, and stored. This happens in either the cloud or the edge। इसमें क्या होता है, एक बार जो डेटा कलेक्ट हो जाता है उसको प्रोसेस करके एनालाइज करके और स्टोर करके ठीक है करने का जरूरत होता है, वो सब यहीं पे क्लाउड पे भी होता है। और इसको एज पे भी इसका ये सब जो टास्क होता है ये परफॉर्म होता है। इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग आता है, एज कंप्यूटिंग, ये दो आता है, क्लाउड कंप्यूटिंग और एज कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, प्रोवाइड अनलिमिटेड स्टोरेज एंड हाई कंप्यूटेशनल पावर। तो ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है अनलिमिटेड स्टोरेज प्रोवाइड करता है, इसमें हम कितना भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और उसमें इसका कंप्यूटेशनल पावर भी बहुत हाई होता है। आइडियल फॉर बिग डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग एप्लीकेशन। तो ये बिग डेटा को एनालाइज करने में भी हेल्पफुल होता है, जैसे अमेजन का AWS हुआ, माइक्रोसॉफ्ट एजूर हुआ, गूगल क्लाउड हुआ, ये सब हमारा क्लाउड कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। इसका यूज केस क्या होता है, स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरा स्टोर वीडियो फुटेज इन द क्लाउड फॉर फ्यूचर एक्सेस। जैसे स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरा क्या करता है, वीडियो फुटेज को फ्यूचर एक्सेस के लिए स्टोर करके रखता है। एज कंप्यूटिंग क्या होता है, प्रोसेस डेटा क्लोजर टू द सोर्स इंस्टीड ऑफ लाइंग ऑन द क्लाउड। ये क्या करता है, जो डेटा को सोर्स के पास ही कलेक्ट करके रखता है, मतलब ये क्लाउड की तरह नहीं है जो क्लाउड पे हम डेटा को स्टोर करते जा रहे हैं, या डिवाइस के और सोर्स के नज़दीक डेटा को प्रोसेस करता है। रिड्यूसेस लेटेंसी को रिड्यूस करता है, इम्प्रूव रियल टाइम डिसीजन मेकिंग में ये हेल्पफुल होता है, और ये इम्प्रूव होता है डिसीजन मेकिंग में। एंड मिनिमाइज बैंडविड्थ यूजेज को भी मिनिमाइज करता है। जैसे एग्जांपल में हो गया रास्पबेरी पाई, एनवीडिया जेटसन एज AI प्रोसेसर।
ये सब हमारा एग्जाम्पल हो गया। इसका यूज केस देख लेते हैं। A self-driving car process sensor data locally in real time to detect obstacle and make decision instantly। जैसे हमारा टेस्ला का कार है, टेस्ला का कार है जैसे ऑटोमेटेड कार है, इसमें ड्राइवर की आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसे ही वो कार चलता है तो आगे इसको ये सेंस कर लेता है, जैसे कोई ऑब्स्टेकल भी है, जैसे कोई मेन है या कोई एनिमल है या कोई ऑब्जेक्ट जैसे ही आता है, ये ऑटोमेटिक वो कार को रोक देता है। यही यही इस तरह वो वर्क करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। स्मार्ट फैक्ट्री यूजेस क्लाउड कंप्यूटिंग टू एनालाइज प्रोडक्शन डेटा फॉर लॉन्ग टर्म इंसाइट बट रियलाइज ऑन एज कंप्यूटिंग फॉर रियल टाइम मशीन मॉनिटरिंग। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए एज कंप्यूटिंग का यूज करते हैं। आगे हम देख लेते हैं क्या होता है यूजर फेस इंटरफेस। यूजर इंटरफेस क्या होता है, जैसे कोई ऐप हुआ, वेब इंटरफेस, वेबसाइट हुआ, उसे हमारा यूजर फेस यूजर इंटरफेस होता है। The IoT system must provide a way for user to interact with the devices। IoT डिवाइसेस क्या करता है, यूजर को इंटरेक्ट करने के लिए यह एक वे प्रोवाइड करता है, जिसको हम यूजर इंटरफेस बोलते हैं। इसमें टू टाइप का होता है, एक होता है मोबाइल ऐप, एक होता है डैशबोर्ड एंड वेब इंटरफेस। इसमें इट अलाउ टू कंट्रोल IoT डिवाइसेस रिमोटली, इसको रिमोटली यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट होम ऐप लाइक गूगल होम और एलेक्सा। जैसे एलेक्सा को जो कमांड देते हैं वो ऑटोमेटिक वो उसी प्रकार वर्क करता है। जैसे एलेक्सा को बोलते हैं एलेक्सा लाइट ऑफ कर देता है, तो इसी प्रकार ये डिवाइस को रिमोटली वर्क करता है। इसमें आप कोई ना स्विच ऑन करते हैं ना स्विच ऑफ करते हैं। सेकंड हमारा है डैशबोर्ड एंड वेब इंटरफेस। इसमें होता है डिस्प्ले रियल टाइम डेटा फ्रॉम IoT डिवाइस। इसमें हमको डेटा को डिस्प्ले करके दिखाता है। इसमें जैसे वेब इंटरफेस हुआ, इसमें डेटा को वो डिस्प्ले करके दिखाता है। अलाउ एडमिनिस्ट्रेटर टू मॉनिटर सेंसर रीडर इशू कमांड एंड व्यू अलर्ट। ये एडमिनिस्ट्रेटर को अलाउ परमिशन देता है ये मॉनिटर करने के लिए, कमांड इशू कमांड देने के लिए, व्यू अलर्ट देखने के लिए। जैसे इसका एग्जांपल है इंडस्ट्रियल डैशबोर्ड फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी सेंसर। तो किसी इंडस्ट्री में एयर क्वालिटी सेंसर फैक्ट्री में कैसे दिखता है, तो ये सब का डैशबोर्ड में ही दिखाता है। यह हमारा यहाँ पे हमारा फर्स्ट यूनिट खत्म होता है IoT का। इंटरनेट ऑफ थिंग जो हमारा फर्स्ट यूनिट था हमारा, वो हमारा आज खत्म हो रहा है। और यदि आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट में नोट्स टैग कर दीजिए और अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर या ईमेल टैग कर दीजिए। आपको उस नंबर पे IoT का नोट्स मिल जाएगा। आपको जिस भी यूनिट का नोट्स चाहिए आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए यूनिट का नाम और अपना ईमेल आईडी, आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे हमारा टॉपिक हर एक टॉपिक हम डाल देंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी।